नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका हमारी इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 का संस्कृत का तृतीय अध्याय करने वाले हैं। तो जैसे कि बच्चों आप इस वीडियो को देख रहे हैं, यह वीडियो आपको YouTube पर या किसी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से बिना पुस्तक के और बिना आप एक कक्षा में उपस्थित हुए जिस प्रकार से घर बैठे पढ़ाई कर रहे हैं, और ये पढ़ाई करने का जो माध्यम है इसे कहते हैं डिजिटल लर्निंग। ये डिजिटल लर्निंग है, यानी डिजिटल तरीके से सीखना। तो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा पाठ है, आज का जो हमारा अध्याय है, वो अध्याय भी इसी डिजिटलाइजेशन से संबंधित है और जिसका शीर्षक है डिजी भारतम, यानी डिजिटल भारत। तो आज का जो हमारा अध्याय है इसका शीर्षक है डिजिटल भारत। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। यानी ये पाठ जो है निबंधात्मक, निबंध की तरह से, निबंध के जैसा एक पाठ है। एक तो जैसे होता है काव्य, होता है कविता जिसमें श्लोक दोहे वगैरह होते हैं, और एक निबंध होता है जो एक कहानी की तरह, एक पैराग्राफ की तरह होता है। तो ये निबंधात्मक पाठ है, और यह पाठ जो है वो डिजिटल इंडिया को ध्यान में रख के जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। तो डिजिटल इंडिया, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी ने डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत की थी, उसी को बढ़ावा देने के लिए इस बात का, इस अध्याय को आपके पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। इसमें उन वैज्ञानिक गतिविधियों का जिक्र किया गया पाठ में, जिसके द्वारा हम एक ही क्लिक पर कुछ भी, यानी बहुत कुछ हम जान सकते हैं। जैसे आप घर बैठे ये वीडियो क्लास देख रहे हैं, ये भी इसी डिजिटल भारत का एक हिस्सा है। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। भौगोलिक दृष्टि यानी ये मानिए कि हम जो है एक दूसरे से संपर्क कर सकते हैं। कहीं भी, विश्व के कहीं भी, किसी भी कोने में कोई व्यक्ति बैठा है तो उसके साथ हम बात कर सकते हैं, उसके साथ वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, उसके साथ हम चैटिंग कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा जो है ये इंटरनेट के कारण हुआ है, और इंटरनेट ने हम लोगों को इतना करीब ला दिया है। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं, यानी हमारे जीवन की जो गतिविधियां हैं वो इतनी आसान हो गई है। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है, यानी इन्हीं भावों को कि हमारे जीवन में किस प्रकार से डिजिटल इंडिया का प्रभाव पड़ा है, या डिजिटलाइजेशन जो है उसका प्रभाव किस प्रकार से पड़ा है, इस बात को एक सरल संस्कृत भाषा में इस अध्याय के अंदर, इस पाठ के अंदर व्यक्त किया गया है। चलिए शुरू करते हैं। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अद्य, आजकल, संपूर्ण विश्व, संपूर्ण विश्व में, पूरे संसार में डिजिटल इंडिया इत्यस्य, इसका चर्चा श्रूयते, चर्चा सुनी जा रही है कि आजकल पूरे विश्व में डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनी जा रही है। अस्य पदस्य क्या भावः, इस पद का क्या भाव है या इसका अर्थ क्या है, या डिजिटल इंडिया का अर्थ क्या है। इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते, मनसी, मन में, जिज्ञासा उत्पद्यते, उत्पन्न होती है कि इस डिजिटल इंडिया शब्द का भाव क्या है, अर्थ क्या है। यह हमारे मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। काल परिवर्तन यानी समय के परिवर्तन के साथ साथ, जैसे समय बदलता है उसके साथ साथ मानवस्य, मानव की आवश्यकता अपि, आवश्यकताएं भी परिवर्तते, बढ़ती जाती हैं, बदलती रहती हैं। समय परिवर्तन के साथ मनुष्य की आवश्यकताएं भी बदलती रहती हैं। प्राचीन काले ज्ञान से आदान प्रदान मौखिकम आसीत्। प्राचीन काल में, पुराने समय में ज्ञान से ज्ञान का आदान प्रदान करना मौखिकम आसीत्, मौखिक था, यानी बोलकर ही आदान प्रदान किया जाता था। विद्या च श्रुति परंपरा गृह्यते स्म। विद्या भी श्रुति परंपरा यानी सुनने के द्वारा, श्रवण करने के द्वारा, यानी गुरु क्या करते थे, पहले गुरुकुलों में शिक्षा होती थी, वहां गुरुकुल जो मौखिक रूप से बच्चों को सिखाते थे, यानी इसको कहते हैं श्रुति परंपरा। तो श्रुति परंपरा के द्वारा ही विद्या ग्रहण की जाती थी। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। अनंतरम, इसके बाद ताल
ताड़ के जो पत्ते होते हैं, ताड़ वृक्ष होता है उसकी छाल और पत्ते होते हैं, और ब्रुज नामक जो वृक्ष होता है उसके पत्ते होते हैं, उनके ऊपर लेखन कार्यम आरब्धम, लिखने का कार्य शुरू हुआ। सबसे पहले की बात करें तो विद्या मौखिक रूप से दी जाती थी, उसके बाद में ताड़ के पत्रों के ऊपर जो पत्ते होते हैं उनके ऊपर, और भोज पत्ते होते हैं, भुर्ज नामक वृक्ष के, उन पत्तों के ऊपर लिखने का कार्य शुरू हुआ। परिवर्तिनी काले कर्गतस्य लेखन्याचा आविष्कारेण सर्वेषाम एव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम। परिवर्तनी काले, समय के परिवर्तित होने के साथ साथ, कर्गद होता है कागज, कर्गदस्य कागज के, लेखन्यः और लेखनी यानी कलम के, आविष्कारेण आविष्कार के द्वारा, सर्वेषाम एव सभी लोगों के ही, मनोगतानाम भावानाम मन में स्थित भावों का, कर्गद ऊपरी कागज के ऊपर लेखनम प्रारब्धम लेखन कार्य शुरू हुआ। कि समय के परिवर्तन के साथ साथ लोगों के जो मनोभाव थे, जो मन के विचार थे, उन विचारों को कागज और लेखनी यानी कलम के आविष्कार के साथ साथ कागज के ऊपर लिखना शुरू हो गया। टंकण यंत्र से आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। टंकण यंत्र से, टंकण यंत्र होता है टाइपिंग यंत्र, अर्थात जो टाइपराइटर है उसके आविष्कारेण, आविष्कार से तू, तो टाइपराइटर के आविष्कार से तो लिखित सामग्री टंकिता स्थिति यानी लिखित हो जाती थी, टंकित यानी टाइप कर दी जाती, और बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत, जो बहुत समय तक सुरक्षित रहती थी। यानी टंकण यानी प्रिंटर, जो टाइप राइटर है, इसका आविष्कार होने के बाद में जो सामग्री इससे लिखी जाती वो लंबे समय तक सुरक्षित रखी जा सकती थी। वैज्ञानिक प्रविधे प्रगति यात्रा पुनरअपि अग्रे गतः। वैज्ञानिक विधियों के कारण ये जो प्रगति यात्रा जो है वो आगे, बहुत आगे तक चली गई। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। अद्य आजकल, सर्वाणि सभी, कार्याणि कार्य, आजकल सभी प्रकार के कार्य संगणक नाम के, संगणक होता कंप्यूटर, कंप्यूटर नाम के यंत्रेण यंत्र के द्वारा साधितानि भवन्ति, साधित होते हैं या ऐसे कार्य संपादित होते हैं। आजकल के सभी कार्य कंप्यूटर नामक यंत्र के माध्यम से साधित होते हैं या किए जाते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते। आजकल कंप्यूटर पर हम समाचार पत्र पढ़ सकते हैं, पुस्तक पढ़ सकते हैं, अर्थात मोबाइल भी एक कंप्यूटर का ही एक भाग है। आजकल लॉकडाउन के समय में आप जो पढ़ाई कर रहे हैं घर पे बैठ के, वो एक मोबाइल के माध्यम से कर रहे हैं, और मोबाइल एक कंप्यूटर का ही भाग है। तो इसके ऊपर आप समाचार पत्र पढ़ सकते हैं, पुस्तक पढ़ सकते हैं, ये सारी चीजें उपलब्ध हैं। और लिख्यन्ते च, और ये पुस्तकें वगैरह लिख भी हम सकते हैं, यानी कि इंटरनेट पर हम लिख भी सकते हैं इन कंप्यूटर के ऊपर। कर्गद उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षाः कर्त्यन्ते स्मः। कर्गद उद्योगे, कर्गद कागज उद्योगे, उद्योग में, कागज उद्योग में वृक्षाणाम वृक्षों की उपयोगेन उपयोग के लिए वृक्षाः कर्त्यन्ते स्मः, वृक्ष काटने पड़ते। कि कागज उद्योग के लिए वृक्षों को काटना पड़ता था कागज के लिए। परंतु संगणक से अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वास है। कि संगणक यानी कंप्यूटर का अधिक से अधिक प्रयोग करने से वृक्षों के कटने में न्यूनता भविष्यति होगी, यानी कमी आएगी, इति विश्वास है, यह हमारा विश्वास है। यह हमारा विश्वास है कि अगर कंप्यूटर का प्रयोग हम करेंगे तो उससे वृक्षों को काटने में जो है कमी आएगी, ऐसा हमारा विश्वास है। क्योंकि अगर आजकल देखें तो आप घर बैठे लोग जो है पीडीएफ फाइल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से पढ़ रहे हैं, और इससे क्या होगा कि आपकी जो पुस्तक छपाई है वो बचत हो रही है फिलहाल के लिए, कि आपके बिना कागज के भी, बिना पुस्तकों की छपाई के आप जो है वो पढ़ सकते हैं। तो जितना पुस्तक छपाई में पैसा लगता, वो पैसा आपका यहाँ बच रहा है, या फिर उसमें जो लगता, जैसे जो वृक्ष लगते, क्योंकि लकड़ी वृक्षों से ही ये कागज बनते हैं, तो इस प्रकार से उन वृक्षों की बचत हो सकती है। अनेन, इससे पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति, कि इससे कि वृक्ष कम कटेंगे तो इससे पर्यावरण की सुरक्षा में भी एक बहुत बड़ा कार्य हो सकता है, अर्थात पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। अधिक से अधिक वृक्ष रहेंगे या वृक्ष काटे नहीं जाएंगे तो हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। तो बच्चों, उम्मीद है अभी तक जो आपको इस पाठ में करवाया है
उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर कोई चीज नहीं समझ में आई, आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे और बाकी जो है अगली क्लास में हम करने वाले हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चीज को आपने जो बीच बीच में शब्दार्थ आए हैं इनको आपने नोट डाउन करना है और इसका जो हिंदी अनुवाद है वो लिखना है और समझना भी है।